ज्ञानादथवा ज्ञानात् दुत्तम श्लोकनामयत् संकीर्तितम् अघं पुंसो दहे देधो यथा नलः। जैसे अग्नि का स्पर्श जान करके करें अथवा अनजाने में, छोटा सा बालक जाएगा स्पर्श करेगा अग्नि तो भी अग्नि का धर्म है उसको ताप देना, उसको जला देना। आग को हाथ लगाओगे तो आग जलाएगी कि नहीं? जलाएगी ना। अच्छा, छोटा बच्चा नहीं जानता है कि आग जलाती है कि शीतलता देती है, उसको भेज दो अग्नि के नज़दीक, क्या आग उसको क्षमा कर देगी कि ये छोटा बच्चा है, इसको नहीं जलाना? नहीं। उसका गुण धर्म है, ये उसका स्वभाव है, उसका धर्म है कि जो उसके नज़दीक जाए उसको ताप मिलेगा ही मिलेगा। जल के नज़दीक बैठोगे तो शीतलता मिलेगी ही। ऐसे ही भगवान नाम की महिमा है, ये भगवान नाम का स्वभाव है, ये भगवान नाम का धर्म है। नाम का धर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी महिमा क्या है कि नाम जान करके लो, अनजाने में लो, प्रेम से लो, किसी भी भाव से लो, आपका कल्याण ही करेगा। अरे जहर जान करके पियोगे अथवा अनजाने में, जहर का प्रभाव तो होगा ही। अमृत भी जान के पियो अथवा अनजाने में पियो, अमृत का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाय को भाय अनख आलस हूँ, भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशिदस हूँ, नाम जपत मंगल दिशिदस हूँ, भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशिदस हूँ, भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशिदस हूँ। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लो, भगवान का नाम कल्याण ही करता है। अजामिल जैसे पापात्मा जो पुण्यात्मा थे, परंतु उत्तरार्ध उनका बिगड़ा तो भी भगवान नाम के ब्याज से उनका कल्याण हो गया। जिसने भगवान के नाम का आश्रय लिया है उसका कल्याण निश्चित हुआ है। अच्छा, एक विशेष बात और है कि नाम के वश नामी होता है। किसी को हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, देखा ही नहीं है कभी, लेकिन उसका नाम हमें याद है। अब उसका नाम लोगे तो नाम ही बाहर निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे स्थान के बाहर कोई आया, हमें देखा नहीं है उसने कभी, हमारा नाम सुना है और बाहर गेट से आवाज़ लगाए तो हमको आना पड़ेगा कि नहीं? एक बार आवाज़ लगाए, दो बार लगाए, हम अगर निद्रा में भी होंगे 8-10 बार आवाज़ लगाएगा, जब हमको चेतना आएगी, होश आएगा तो उठ कर के बाहर जाएंगे, भाई कौन है, जाएंगे ना। जब एक मनुष्य भी कोई अगर उसको पुकारे उसका नाम लेके तो तुरंत दौड़ा चला जाता है, तो क्या भगवान नहीं आएंगे? भगवान आते हैं, लेकिन पुकारें तो सही। जिस समय हम पुकारते हमारे बगल में ही होते हैं। बात इतनी सी है कि हमें भरोसा नहीं होता कि हमारे बगल में हमारे रामकृष्ण बैठे हमारे साथ में। भगवान को हम अपनी चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते, इतना सामर्थ्य हम में नहीं है। अर्जुन जैसा भगवान का परम प्रिय सखा भी जब भगवान उसको अपना दिव्य रूप प्रदान करते हैं तो अर्जुन भी कहता है, प्रभु अपने रूप को छिपा लो क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं, इतना तेज है। इस कक्ष में जैसे रोशनी, बहुत तेज रोशनी है, तो हम रोशनी की तरफ नजर नहीं कर सकते। यह तो भौतिक जगत की बात हो गई। इस रोशनी को, इस प्रकाश को देने वाला, ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम। नारद जी महाराज ने जब ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, इस सृष्टि का निर्माण करने में केवल आप ही श्रेय हैं, आप ही निमित्तक हैं, आपके आगे पीछे भी कोई है? बोले ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्य हम। बोले कि जिसके प्रकाश को पाकर के, जिसके ज्ञान को पाकर के मैं प्रकाशित होता हूं और मैं जगत को प्रकाशित करता हूं, मेरे पीछे भी कोई है।
पीछे से लाइट करते हैं ना, अब सामने से जब रोशनी देंगे हमारे ऊपर कोई, तो हमारा चेहरा दिखेगा अंधेरे में। लेकिन हम रोशनी में, उस प्रकाश में हम ज्यादा देर नजर नहीं मिला सकते, क्योंकि वो जो किरण है, वो जो रोशनी प्रकाश है, वो तेज, वो सह्य नहीं होगा इन आंखों से। तो यहाँ का यह लौकिक प्रकाश जब हमको सह्य नहीं है, वो तो अलौकिक है। तो हम जैसे साधारण जीव जब तक योग्य न बन जाए, पात्रता जीवन में ना आए, तब तक तो उसको देख नहीं सकते। लेकिन है तो सही बात, तो विश्वास की है, बात विश्वास की है कि अगर विश्वास करे तो है, विश्वास ना करे तो कुछ भी नहीं है। अरे मंदिर में जाते हो, एक लोटा जल चढ़ा के आते हो, आप विश्वास करते हो कि यहाँ भगवान है पत्थर में, और विश्वास ना करो तो पत्थर है। जब इतना विश्वास है कि पत्थर में भगवान है, तो इतना विश्वास भी हमारे अंदर हो कि हाँ, हमारे साथ साथ भगवान है, प्रतिपल भगवान है। नाम की महिमा को उजागर किया कि जिसने भगवान के नाम का आश्रय लिया, उसका कल्याण निश्चित रूप से हुआ है। महात्म्य नाम का है, महात्म्य पापों का नहीं है कि हमने कितने पाप किए हैं। अगर पापों का महात्म्य होता तो फिर नाम की महिमा निरर्थक हो जाती, कि भगवान को पतित पावन कहा गया, भगवान के नाम को भी पतित पावन कहा गया है कि जिसने भगवान का नाम लिया है वो पापी से पापी भी पावन हो गया है। पावन करने वाला भगवान का नाम है।